भुट्टो की सजाए मौत में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजी सकी सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जुल्फकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत की। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल थे। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज किया और कहा है कि बदकिस्मती से जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी रिवर्स नहीं हो सकती। अदालत के सामने सवाल भुट्टो की फांसी पर अमल का नहीं है। अदालत के सामने मामला इस कलंक का है। इस रेफरेंस की बुनियाद जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है। जस्टिस मजहर ने कहा है कि अगर इस केस में अदालत ने कुछ किया तो क्या हर केस में करना होगा। इस दौरान अहमद रजा कसूरी रोस्टम पर आए, ताहम चीफ जस्टिस ने इन्हें बात करने से रोक दिया और अदालती मुआवन को बात जारी रखने की हिदायत करते हुए कसूरी से कहा है कि आपको इन पर कोई एतराज है तो लिख लें। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केसेस समेत दीगर मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। मुनासिब है इस केस को आम इंतखाबात के बाद सुने। बाद अदालत ने केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। क्या पीटीआई चाहती है 100% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करें। चीफ जस्टिस काजी फाइजी सकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड केस पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर पीटीआई से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने हदायत दी है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब चाहें तो जवाब जमा करा सकते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमें बताएं रिपोर्ट में गलत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तहरीरी जवाबात में अगर कोई गलत बयानी की गई है तो हमें तहरीरी तौर पर बताएं। ज़बानी बात ना करें, जुमलेबाजी ना करें, बताएं आपके लिए क्या ऑर्डर जारी करें। अगर मुल्क के किसी इदारे पर एतमाद नहीं तो बताएं, हम हुक्म देते हैं। खान साहब अगर बेगुनाह हैं तो इन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम जुल्फकार अली भुट्टो फांसी केस इंतखाबात के बाद नहीं बल्कि इंतखाबात से पहले सुनना चाहते हैं। फैसला इंतखाबात से कबल आ जाए। हमें फाइजीसा से उम्मीद थी कि केस मुसलसल सुना जाए। खैर अब उम्मीद है कि इंतखाबात के फौरी बाद इस केस का फैसला आ जाएगा। उम्मीद है हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा और तारीख दुरुस्त हो सकेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हर सूरत होंगे, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर दे। अगर 3-4 सेंटर उठकर कुछ कह दें तो इनकी बात ज़्यादा वजनी है या चीफ जस्टिस का आईनी और कानूनी फैसला ज़्यादा वजनी है। दहशतगर्द कभी भी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे, वज़ीर आज़म का बयान। निगरान वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को दुआ दी और इनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत की। इन्होंने हमले में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और इन्हें हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की। अपने बयान में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि पूरी कौम सिक्योरिटी एहलकारों और पोलियो वर्कर्स को सलाम पेश करती है। दहशतगर्द कभी भी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क से पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी रहेगी और अवाम पोलियो वैक्सीन के हवाले से किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे के धोखे में न आए। जामे अल ज़हरा और दुनिया भर के उलमा कराम पोलियो के इंसदाद के प्रोग्राम की तौसीक कर चुके हैं।